जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि बहुत दिन बीत गए जब सुग्रीव प्रभु राम की याद नहीं किए, प्रभु राम के राम राज्य में जब शामिल नहीं हुए तब राम अति क्रोधित हुए और उनका क्रोध देखकर लक्ष्मण ने धनुष मार उठा लिया। प्रभु राम ने उन्हें समझाया कि इसमें मारने की कोई बात नहीं है, जाके कुछ भय साम दाम दंड भेद दिखा के और सुग्रीव को बुला लो। तब हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया और कहा, कहला दो कि एक पखवाड़े में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको सम्मान करके भय प्रीति और नीति दिखला के उन्हें बताकर भेजा। सब बंधक चरणों में सिर नवाकर चले। धनुष चढ़ाई कहा तब रामा, जारी करूं पुर छार सिया रामा। व्याकुल नगर देखी तब राम, आयो बाली कुमार सिया राम। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बात दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांध दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लई तारा, कर विनती समुझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सब मद कचुनाई, मुनि मन मोह करई छनुमाई। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण दई बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के बिना युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाई। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब राम, अंगदादि कपिसात सिया राम। रामानुज आगे करी राम, आए जन रघुनाथ सिया राम।
तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरु का कर जोरी, नाथ मोई कछु नाई खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊं जो दाया। फिर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जई गरन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोग की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊं मन लाई, जहि विधि सीता कई सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। विधि होत बत कही रामा, आए बानर जोत सिया रामा। नाना बरन सकल दिसि रामा, देखिए किस बरूद सिया रामा। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चलेगा। आई राम पद नावई माता, निरखी बदन सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिगाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जत आय सुपाई, सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए तो सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूहों,
यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस आयो बाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सुमोई मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर को अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर राम, जाता चले तुरंत सिया राम। तब सुग्रीव बुलाए राम, अंगद नल हनुमंत सिया राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछें सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काजु संवारे हो। भानु पीठी से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्त भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।